Hello everyone, I am Sharmila and welcome to Simplest Biology Hub. Today we are going to discuss about the ribonucleic acid or RNA. It is the topic of molecular basis of inheritance. इसके पहले वाली वीडियोज़ में हमने DNA के बारे में बात की थी. तो RNA is also one of the part of the DNA, one of the type of the DNA. So nucleic acid, अगर हमें राइबोन्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन देखनी है तो हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड विथ राइबोज शुगर इट्स कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड. एंड इसी राइबोन्यूक्लिक एसिड को हम बोलते हैं आरएनए. मीन्स न्यूक्लिक एसिड विथ राइबोज शुगर दैट वी कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए. लोकेशन कहाँ मिलता है? इट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस और इन साइटोप्लाज्म. क्योंकि मोस्ट ऑफ द आरएनए का सिंथेसाइज न्यूक्लियस में होता है और साइटोप्लाज्म में मिलेगा. साइटोप्लाज्म में किस फॉर्म में मिलेगा? या तो फ्री फॉर्म में होगा या तो एसोसिएटेड विथ राइबोसोम. राइबोसोम के साथ एसोसिएटेड होगा. देन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन मीन्स बना किससे है, किस चीज़ से बना है? राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए. आरएनए बना है हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड. मेन तीन चीज़ों से बना है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड. तीन ही चीज़ों से बना है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड किससे बना था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोज शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड पॉलीफॉस्फोरिक एसिड. तो यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कौन सी होंगी? यहाँ पे बेस पेयरिंग अगर हम बात करेंगे तो बेस पेयरिंग कौन सी होगी? नाइट्रोजीनियस बेस कौन सी होगी? बेस पेयरिंग इज नथिंग बट द नाइट्रोजीनियस बेस. कौन से होंगे? यहाँ पे प्यूरिन्स होंगे जैसे डीएनए में है. कौन से है? डीएनए के पास एडेनाइन है, वही इसके पास है, ए से रिप्रेजेंट करता है. जीएनए के पास ग्वाइनिन है, सेम इसके पास है जो जी से रिप्रेजेंट करता है. दीज आर द प्यूरिन्स. एंड व्हाट अबाउट पिरिमिडीन्स? पिरिमिडीन्स भी दो तरह के हैं. एक है साइटोसिन जो सी से रिप्रेजेंट करता है और दूसरा है यूरैसिल जो यू से रिप्रेजेंट करता है. पर डीएनए के पास तो थाइमिन है, तो ये डीएनए से थोड़ा सा डिफरेंट है. क्या है? डीएनए के पास थाइमिन है, इसके पास थाइमिन की जगह यूरैसिल है. बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई चेंजेस नहीं. एंड डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है जिसमें एक ऑक्सीजन कम है, इसके पास राइबोज शुगर है, इसके पास एक ऑक्सीजन ज़्यादा है. दिस इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द आरएनए. आरएनए में हमने देखा प्यूरिन पिरिमिडीन्स की बेस पेयरिंग बनती है. तो एडनिन के साथ बेस पेयर होता है डबल बॉन्ड से थाइमिन इन केस ऑफ डीएनए. बट क्योंकि यह आरएनए है तो यहाँ पे एडनिन के साथ पेयरिंग करेगा यूरैसिल, वो भी डबल बॉन्ड की बनी होगी. एंड साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से बंधा होगा ग्वाइनिन. सेम है, साइटोसिन ग्वाइनिन में तो कोई चेंजेस नहीं, ट्रिपल बॉन्ड से ही बंधा है. यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं, बस थाइमिन की जगह पे यूरैसिल हो गया, बाकी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से ही आपका प्रिपेयर्ड होगा. पाया कैसा जाता है? इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड. क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड? क्योंकि हमें पता है कि डीएनए इज़ डबल स्ट्रैंडेड. ओके, तो ये डबल स्टैंडर्ड एक्चुअली ये सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है. बट अगर वो लूपिंग बनाता है इस तरह की, अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर ये बेस पेयरिंग है, अगर ये आपकी लूपिंग बनाता है ऐसी, तो ये बेस पेयर कैसी होगी बेटा? ये आपको ऐसी लगती है कि जैसे इसने दो स्टैंड बना दिए. देखो, तो ये अगर दो स्टैंड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो यहाँ पे बोला जाता है डबल स्टैंडर्ड, बट एक्चुअली इट इज़ इन द सिंगल स्टैंडर्ड. तो दोनों फॉर्म में पाया जाता है. मे बी इट इज़ इन सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म और मे बी इट इज़ इन डबल स्टैंडर्ड फॉर्म. तो these are the found form of the RNA. Now we move towards the types of RNA.
कितने तरह के टाइप्स हैं हमारे? 2 तरह के टाइप्स हैं। आरएनए के 2 टाइप्स हैं हमारे पास। एक है जेनेटिक आरएनए और दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए। ये क्या मैटर है भाई, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए? जेनेटिक आरएनए मीन्स हमें पता है कि हमारी बॉडी में या हायर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, बट कुछ प्लांट्स एंड कुछ वायरसेस, इन सम प्लांट्स एंड वायरसेस आरएनए एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। मीन्स आरएनए के ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होती है, इनहेरिट होती है। दैट्स वाई देयर बॉडी कंटेन द जेनेटिक टाइप ऑफ द आरएनए। तो उनकी बॉडी में जो आरएनए पाया जाता है उस आरएनए को हम जेनेटिक आरएनए बोलते हैं, क्योंकि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। किसकी बॉडी में? इन सम प्लांट्स एंड वायरसेस की बॉडी में। पूरे वायरसेस नहीं, पूरे प्लांट्स नहीं, कुछ प्लांट्स और कुछ वायरसेस के बॉडी में ही आरएनए एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इस आरएनए को हम बोलते हैं जेनेटिक आरएनए। एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड हायर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में नॉन जेनेटिक आरएनए के फॉर्म में रहता है। नॉन जेनेटिक आरएनए मीन्स आरएनए की क्वांटिटी तो बहुत सारी रहती है उनके बॉडी में, बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, बट इट नॉट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल को एक्ट्स नहीं करता। सो काम क्या है इसका? जब जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं तो काम क्या है? इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करने की क्या आवश्यकता है भाई? बॉडी में हम खाना खाएंगे तो प्रोटीन तो जाएगा ही, नहीं जाता ना, जितना क्वांटिटी में चाहिए उतना तो नहीं जाता। तो बॉडी को प्रोटीन बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि पूरी बॉडी तो प्रोटीन से बनी है। प्रोटीन वी कॉल द बॉडी बिल्डिंग फूड। पढ़ा है हमने साइंस में 6-7 क्लास में कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन की जो सेल्स है, हमारी सेल कैसे बनी है? सेल हमारे प्रोटीन से ही बनी है। तो प्रोटीन का सिंथेसाइज करना पड़ता है। जब सेल डैमेज होगी, सेल न्यूली सिंथेसाइज सेल बनानी है हमें, तो प्रोटीन लगेगा, प्रोटीन होगा तो ही तो नई सेल बनेगी। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। तो वो कौन सा होता है? दैट आरएनए वी कॉल्ड द नॉन जेनेटिक आरएनए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है यूकैरियोटिक बॉडी में। नॉन जेनेटिक आरएनए की 3 टाइप्स मिलती हैं। मैसेंजर आरएनए, जिसे एमआरएनए कहा जाता है। देन ट्रांसफर आरएनए, दैट वी कॉल द टीआरएनए, and the third one is ribosomal RNA, that we also called rRNA. These 3 types of the RNA are non-genetic RNA are found in the eukaryotic और higher organism body। 3 तरह के मिलते हैं, मैसेंजर mRNA, ट्रांसफर tRNA, राइबोसोमल rRNA। ऐसे 1 by 1 एक तरह से हम एक वीडियो में इस तीनों के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम mRNA के बारे में देखते हैं। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द mRNA और मैसेंजर RNA। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द मैसेंजर RNA। क्या है मैसेंजर RNA? देखते हैं, चलो। मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए बनता कहाँ है? ये हमारी सेल है। सेल का ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास ये डीएनए है और डीएनए से बाहर निकलता है एमआरएनए। कहाँ बनेगा? न्यूक्लियस के अंदर। सो फाउंड इन न्यूक्लियस एज वेल एज इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के पास, क्योंकि बनता वही है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के पास भी मिलेगा, साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा। बट साइटोप्लाज्म में किस फॉर्म में होगा? 2 फॉर्म में होगा, या तो फ्री फॉर्म में होगा या तो एसोसिएटेड विथ राइबोसोम। फ्री फॉर्म में मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा होगा, नहीं तो
एसोसिएशन क्या होगा, चिपका हुआ होगा राइबोसोम के पास। तो इस तरह से आपका फाउंड होता है न्यूक्लियस में एज वेल एज साइटोप्लाज्म में। डिस्कवरी किसने की, डिस्कवर्ड बाय और इन्वेंटेड बाय, वी कॉल्ड इट इन्वेंटेड बाय जैकब एंड मोनेड इन 1961। ये दो महान साइंटिस्ट थे हमारे, जैकब एंड मोनोड। इसने सबसे पहले mRNA को डिस्कवर किया। क्या इसके पहले RNA के बारे में जानकारी नहीं थी? इसके पहले सिर्फ RNA के बारे में जानकारी थी, mRNA के बारे में जानकारी नहीं थी। मीन्स mRNA को डिस्कवर करने का, mRNA को एक्सप्लेन करने का काम जैकब एंड मोनोड के द्वारा किया गया। नाउ सिंथेसिस कैसा होता है, कहाँ होता है, देख लिया हमने न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट कैसा सिंथेसिस होता है वो देखते हैं। ये जो प्रोसेस है डबल स्टैंडर्ड DNA से mRNA बनने की, वो प्रोसेस क्या है, उसकी स्टेप्स क्या है। स्टेप्स ऑफ सिंथेसिस, पहली जो स्टेप है दैट वी कॉल्ड कैप और आल्सो कॉल्ड कैपिंग। फर्स्ट स्टेप है कैप और कैपिंग। अब ये mRNA के मैं ये बाहर निकालती हूँ और यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये बना mRNA सिंगल स्टैंडर्ड जिसके ऊपर कोडॉन है UAAT, सॉरी टी नहीं है, GCG AUG CCG TT UAA TTG AAA। ओके, ये ऐसी एक लंबी सी चेन है आपकी mRNA के, बहुत छोटी बनाई मैंने, बहुत लंबी रहती। तो ये जो पहला वाला एंड है, हमें पता है DNA के पास दो एंड होते हैं, एक होता है 5' और एक होता है 3'। तो सपोज़ ये 5' है और ये 3' है, क्योंकि DNA से तो बना है, DNA से mRNA बना तो उसके पास भी स्टैंड होगा। तो कैपिंग ऑलवेज फाउंड इन 5' एंड, ऑलवेज फाउंड इन 5' एंड। कैपिंग क्या है भाई, टोपी चढ़ाई जाती है। mRNA का मॉलिक्यूल निकला है, अब धूप लगेगी उसको, न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत छाँव में था, साइटोप्लाज्म में आएगा तो धूप लगेगी। मीन्स माँ से दूर हो रहा है ना, निकला कहाँ से, DNA से, DNA उसकी माँ हुई, तो माँ से दूर होता है तो थोड़ा सा बच्चा वीक हो जाता है, तो उसको कैपिंग कर दी, ये कैपिंग कर दी, ये कैप लगा दी। बट कैप क्या है, वो बोलता है कैप तो मैं सिर में लगाऊंगा, तो सिर कहाँ है उसका, सिर 5' एंड पे, 3' एंड पे तो पैर है, पैर में कोई कैप नहीं चढ़ाता है ना, तो सिर में कैप चढ़ाता है, तो 5' एंड पे ही उसकी कैपिंग होगी। सेकंड स्टेप है नॉन कोडिंग रीजन 1। नॉन कोडिंग रीजन 1 क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन कोडिंग एरिया है, मतलब यहाँ पे किसी तरह का कोई कोड नहीं है। क्या कोई कोड नहीं है, ये क्या होता है, ये पहले तो आपकी जो कोडिंग है ना बेटा, ये कोडिंग, इसके जो 3 बेस पेयर है, 3 बेस पेयर हमारी 1 अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इस 3 बेस पेयर को कहा जाता है ट्रिपलेट। 3 बेस पेयर 1 अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं और उसे कहा जाता है ट्रिपलेट। तो ये नॉन कोडिंग रीजन मतलब इसके पास ऐसी कोई कोडिंग नहीं जिससे कोई अमाइनो एसिड बनता है, और अमाइनो एसिड नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो ज़रूरी जानकारी है, जो ज़रूरी कोडिंग है, वो इसके पास नहीं है। कौन सा रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन है, कितना है, नियर अबाउट ये है 10 से 100 बेस पेयर का। 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड, मतलब कैपिंग करने के बाद 10 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड का रीजन ऐसा होगा जो टोटली वेस्टेज रीजन है, जहाँ पे किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं है, सॉरी किसी भी तरह का कोई कोडिंग नहीं है। कौन सा रीजन है, ये कहलाता है मिथाइलेटेड, कैपिंग वाला रीजन कहलाता है मिथाइलेटेड रीजन, एडेनाइन, मिथाइलेटेड एडेनाइन रीजन कहलाता है। और ये 10 से लेके 100 बेस पेयर, ये टोटली वेस्टेज रीजन है, जहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रोटीन को वो कोड नहीं करता है। थर्ड वाला रीजन है दैट इज़ द इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन एक ही हमारे पास जिसका नाम है मिथायोनाइन, और मिथायोनाइन की कोडिंग है AUG। AUG मिथायोनाइन क्या है, मिथायोनाइन इज द अमाइनो एसिड।
और हमने यहाँ कहा क्या, एक अमीनो एसिड तीन कोड को आपका रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक ट्रिपलेट होगा तो एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन सा ट्रिपलेट है यहाँ पे ट्रिपलेट है AUG। तो अगर AUG सीक्वेंस आ गया तो 100% वो कौन सा अमीनो एसिड है, वो 100% मिथेनोइन अमीनो एसिड है। और मिथेनोइन अमीनो एसिड से ही प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। श्री गणेशाय जो होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस का, जैसे हम कोई भी काम करने के लिए श्री गणेशाय नमः करके काम को स्टार्ट करते हैं, तो वैसे ही श्री गणेशाय नमः ये मिथेनोइन है, इसको पैर पड़ने के बाद ही प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखें ये वाला AUG है, ये AUG ये सीक्वेंस ये है, यहाँ से अब प्रोटीन सिंथेसिस बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोटीन इज़ नथिंग बट द चेन ऑफ द अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की चेन है। और अमीनो एसिड क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोटीन। और 3 कोड्स आपके एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने तीन ट्रिपलेट करते जाएंगे, जितने ज़्यादा ट्रिपलेट होंगे उतनी लंबी अमीनो एसिड की चेन होगी और उतनी लंबा प्रोटीन आपका बनेगा। तो दैट इज़ द इनिशिएशन कोडॉन। द नेक्स्ट रीजन है कोडिंग रीजन। नेक्स्ट रीजन है कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन क्या है, कोडिंग रीजन ये है हमारा 1500 बेस पेयर का, नियर अबाउट 1500 बेस पेयर का रीजन है, जिसके ऊपर ऐसे कोड्स है जो किसी न किसी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं एंड वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जिसके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है। नियर अबाउट 1500 बेस पेयर, मोर देन 1500 भी हो सकते हैं, मे बी लेस देन 1500 भी हो सकते हैं, एवरेज बताया एक है ना। 1300 होंगे तो भी चलेगा, या फिर 16, 17, 1800 होंगे तो भी चलेगा। तो नियर अबाउट 1500 बेस पेयर की आपकी एक लंबी सी चेन रहती है, कोडॉन की एक लंबी सी चेन है, जो हमारा कोडिंग रीजन कहलाता है, जो किसी न किसी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है और जिसके जो प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। यही से प्रोटीन सिंथेसिस आपका होता है। नेक्स्ट रीजन है टेलिंग रीजन और वी कॉल्ड एंडिंग रीजन और टर्मिनेशन रीजन। एंडिंग रीजन और टर्मिनेशन रीजन। तो एक ट्रिपलेट AUG वो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट कर रहा है और ट्रिपलेट ही आपका अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली ऐसा ही कोई ट्रिपलेट होगा जो अमीनो एसिड को बनाना बंद कर देगा। AUG ने अमीनो एसिड को बनाना चालू किया तो कोई ना कोई ट्रिपलेट ऐसा होगा जो अमीनो एसिड को बनना बंद कर देगा या प्रोटीन को बनाना बंद कर देगा, क्योंकि प्रोटीन की चेन है। तो ऐसे 3 तरह के ट्रिपलेट है बेटा, ये है UAA, UAG एंड UGA। अगर ये तीनों में से कोई ट्रिपलेट आपको मिल गया, ये यहाँ पे मिल रहा है, ये हमारी चेन है, यहाँ पे ये मिला मुझे UAA मिला, ये UAA ट्रिपलेट मिला, तो ये कौन सा हो गया, ये एंडिंग और टर्मिनेशन रीजन है। मींस यहाँ से लेके हमारी प्रोटीन की चेन आके यहाँ तक बन जाएगी, बस इतनी लंबी प्रोटीन की चेन बनी, उसके आगे चेन बनना बंद, क्योंकि इनिशिएशन कोडॉन में स्टार्ट हो गई बनना, टर्मिनेशन कोडॉन में बनना स्टॉप हो गई। तो इतना लंबा प्रोटीन हमारा बना, इतना लंबा प्रोटीन बना। कौन से होंगे, टर्मिनेशन कोडॉन UAA, UAG और UAG और UGA। ये 3 में से एक, तीनों में से कोई भी एक होगा, तीनों में से कोई भी एक होगा तो वो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की चेन को स्टॉप कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। इसके बाद का नेक्स्ट रीजन है हमारा नॉन कोडिंग रीजन 2। नॉन कोडिंग रीजन 2 है 50 to 150 बेस पेयर का। 50 to 150, इसके आगे 50 to 150 बेस पेयर का नॉन कोडिंग रीजन होगा। 50 से 150 बेस पेयर जो किसी काम की नहीं है। काम की क्यों नहीं है, क्योंकि अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करती नहीं, क्योंकि अमीनो एसिड का प्रोटीन का सिंथेसिस तो ये खत्म हो गया, तो ये बेस पेयर हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, किसी भी तरह के कोई अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो ये नॉन कोडिंग रीजन 2 कहलाता है। एंड उसके फाइनली जो रीजन है लास्ट वाला, that we called 7 part, that is the poly A chain। poly A chain ये कितना लंबा होगा, ये 20
200 बेस पेयर तक लंबा होगा, 200-150 के आसपास, 20 से 200 बेस पेयर तक लंबा होगा। मीन्स ये देखो मैंने आखिरी में लिखा है यहाँ पे ए, ऐसा 200 बार ए रिपीट होगा, ऐसा 100 बार ए रिपीट होगा, या तो ऐसा 20 बार ए रिपीट होगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पॉली ए चेन और पॉली एडेनाइन चेन। मीन्स ये भी पार्ट ऐसा है जो किसी भी तरह के कोई अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये था हमारी mRNA का सिर जिसमें कैपिंग कई, और ये था हमारी mRNA का टेल, पूंछ, जिसमें पॉली ए चेन आपकी रिप्रेजेंट है। mRNA फ्रेशली फॉर्म mRNA नाउ रेडी टू मूव इन द साइटोप्लाज्म। बना कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। ये सब सातों स्टेप जो हो गई ना हमारी, ये सब न्यूक्लियस के अंदर हो गई। अब न्यूक्लियस के अंदर प्योरली सिंथेसाइज्ड mRNA है जो आज की मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी उसके ऊपर, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डेट वाला mRNA किस में आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा। ठीक है, आ गया mRNA का लाइफ स्पैन क्या है। फिर आ गया साइटोप्लाज्म के पास, जीवित कितना दिन रहेगा वो इम्पॉर्टेंट है। आ तो गया, कभी ना कभी आना ही था, बन गया तो आना तो था ही, तो जीवित कितना रहेगा? सो लाइफ स्पैन ऑफ द mRNA, लाइफ स्पैन कितना है इसका? इसका बैक्टीरियल बॉडी में है बेटा, इन बैक्टीरियल बॉडी लाइफ स्पैन है इसका 2 मिनट का। अभी बन के साइटोप्लाज्म में घुसा, 2 मिनट के बाद ख़त्म, 2 मिनट में काम तमाम। 2 मिनट के अंदर उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है इन सम बैक्टीरियल बॉडी। एंड व्हाट अबाउट यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? इनकी बॉडी में ये सम अर् से लेके सम अर् टू सम डे तक जीवित रहता है, कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक। मीन्स मे भी उसका लाइफ स्पैन 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का हो सकता है, या मे भी उसका लाइफ स्पैन 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का हो सकता है। कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक जीवित रह सकता है। मीन्स यूकैरियोटिक सेल में तो भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन होता होगा उसका कि मैं अभी दुनिया में आया और थोड़े दिन जिया। बैक्टीरियल बॉडी में तो अभी अभी पैदा हुआ और अभी ख़त्म ही हो गया 2 मिनट के अंदर, अभी अभी पैदा हुआ और 2 मिनट के अंदर ख़त्म भी हो गया। तो दिस इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ द mRNA। कहाँ से बनता है? DNA से। कोड्स क्या करता है? DNA की कोडिंग करता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्या इसके भाई बहन है, इसके भी भाई बहन है, एंड दैट्स वी कॉल द टाइप्स ऑफ mRNA। 2 भाई है इसके, एक है मोनोसिस्टोनिक RNA, मोनोसिस्टोनिक mRNA, एंड दूसरा है पॉलीसिस्टोनिक mRNA। क्या है ये? मोनोसिस्टोनिक है मतलब एक सिस्टोन प्रेजेंट होगा इसके पास, और एक सिस्टोन होगा एंड कोड्स फॉर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। एक कोड होगा, एक सिस्टोन होगा और एक ही तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन बनता होगा। क्या होता है? मोनोमर, पॉलीमर। कंसेप्ट हमने पहले भी देखा है। मोनोमर इज़ नथिंग बट द मोती, एंड मोतियों की माला बना दी तो पॉलीमर। तो इसके पास सिर्फ वाइट कलर की मोती है और वाइट कलर की पूरी माला बना दी, तो वाइट कलर की माला बन गई मतलब सेम सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ऐसे mRNA जो एक ही तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकते हैं, दैट mRNA वी कॉल्ड द मोनोसिस्टोनिक mRNA, और एक ही सिस्टोन से बने हैं, एक ही तरह के मोती है उसके पास, एक ही तरह के मोती और एक ही तरह की मोतियों की माला वो बना सकते हैं, मोनोसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक दूसरा, मेनी सिस्टोन एंड कोड्स फॉर मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन। बहुत सारे सिस्टोन होंगे, नीले, पीले, हरे, काले, बहुत सारे मोती होंगे और बहुत सारी मोतियों की माला बना सकता है। मे बी वो 2 हरे लगाएगा, 2 नीले लगाएगा, 1 पीला लगाएगा,
मे बी वो एक नीला, एक पीला, एक हरा, इस तरह का मोतियों की अलग अलग डिफरेंट टाइप से मोतियों की माला बना सकता है। मीन्स डिफरेंट पैटर्न में ज्वाइन होकर डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकता है, डिफरेंट प्रोटीन को कोड्स कर सकता है ना। तो पॉलीसिस्टोनिक mRNA क्या है? ये ऐसा mRNA है जिसके पास बहुत सारे सिस्टोन है, बहुत सारे मोती है और वो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकता है। पॉसिबिलिटी है उसकी बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन, बहुत सारे प्रोटीन का सिंथेसिस करने की। दीज आर द टाइप्स ऑफ mRNA। ये दो भाई हैं हमारे mRNA के। एंड द फाइनल इज फंक्शन ऑफ mRNA। चलो भाई, mRNA बन के तो आ गया, पर दुनिया में आने के लिए कुछ काम तो करेगा। बिना काम का तो कोई दुनिया में नहीं आता। तो ये आया किस लिए है, क्या काम करता है? ये काम करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, इन सम प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, एंड कोड्स फॉर कैरी कोड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। दो ही काम करता है मेन। एक तो जो बैक्टीरिया के बॉडी में एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट्स होता है, उनकी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। एंड आपकी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए से, क्योंकि डीएनए से बन के निकलता है तो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोडिंग अवेलेबल करवाता है। मींस इसके कोडिंग को डिकोड करते हुए प्रोटीन का सिंथेसाइज किया जाता है। ये प्रोटीन को अमीनो एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है। सो दीज आर द मेन 2 फंक्शंस ऑफ द mRNA। दिस इज़ अबाउट मैसेंजर RNA। इतनी लंबी सारी चौड़ी प्रोसेस हमारी मैसेंजर RNA में होती है, जो नॉन कोडिंग रीजन का एक टाइप है। हमने तो सिर्फ एक ही टाइप के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, अभी 2 टाइप और बाकी है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए बेटा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका चेक करिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी। और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वाला जो टाइप है हमारा rRNA और tRNA, दोनों में से एक के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने तैयार रहूँगी। थैंक यू।